आज हम बात करने जा रहे हैं इससे मुताल्लिक कि आप किस तरह यीशु मसीह की पैरवी करें और किस तरह उसके साथ ताल्लुकात में तरक्की करें। और कल हमने बात की कि ये सब ईमान के मुताल्लिक है कि हम मसीह पर भरोसा करें, हम उस पर ईमान लाएं। जिस तरह हमने मसीह को पाया उसी तरीके से हमने मसीही ज़िंदगी गुजारनी है। मेहरबानी से मुझे गलत ना समझिएगा, ये मज़हब नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं करना कि आप दिखा सकें कि आप कितने मजहबी हैं। ये सादगी से यीशु मसीह पर फरोतनी से ईमान रखना है। अब यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया है कि कैसे दुआ करें, और दुआ खुदा के साथ चलने का एक अहम हिस्सा है। लेकिन आपने ज़रूर ये समझना है कि दुआ एक मजहबी फरीज़ा नहीं है, दुआ बाप के साथ मिलाप है। हकीकत में मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये बताया है। उन्होंने कहा कि जब तुम दुआ करो, फरीसियों की मानद न बनो, उन मजहबी रहनुमाओं की तरह जो बाजारों के मोड़ों पर खड़े होते हैं ताकि लोगों को मुतासर करें कि वो कितने मजहबी और कितने रूहानी हैं। उसने कहा नहीं, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है उससे दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जो यीशु बता रहे हैं वो ये है कि दुआ वाकई खुदा के साथ करीबी ज़ाती रफ़ाकत है, उसके साथ दिल की बात करना है। अब अगर आप खुदा के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने जा रहे हैं, आप खुदा के साथ अच्छी गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और उस गुफ्तगू का एक हिस्सा ये है कि आप एक जगह ढूंढें जहां आप अकेले उसके साथ मिलें और आप अपने बाप के साथ बात कर सकते हैं, और जो कुछ आपके दिल में है आप उसे बता सकते हैं, और आप कैसे खुदा को अपने दिल के साथ बात करना सुन सकते हैं। और हम ये कल करेंगे। लेकिन आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि वाकई खुदा से बातचीत कीजिए। हर रोज एक जगह ढूंढें। जब मैं अभी बिल्कुल नया ईमानदार था, और ये मेरी ये आदत शुरू ही से थी कि जो कुछ दोस्तों के साथ शुरू हुआ और हम सुबह सवेरे इकट्ठे मिलते थे, हमने दुआ में खुदा के साथ बातें की, हमने अपने दिलों को उसके सामने उंडेला, और वो दिन बहुत ही तस्कीनदेह दिन थे। और खुदा आपके लिए भी उसी तरह हकीकी बनना चाहता है। आपको एक जगह ढूंढनी है, उससे बातचीत कीजिए। उसके साथ बात करने के लिए मजहबी बनने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपना दिल उसके सामने उंडेलें, उससे बात करें, उसके साथ बांटें जो कुछ आपके दिल पे है।